एक मिनट, चलेगा। तो हमारे पास चार्जेस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कितने तरीके के चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव। और दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ये चार्ज है एक ये हम्म। चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ये दोनों को जब पास में लाओगे तो ये दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। कभी कभी नोटिस रिपेल किया, करेंगे। एक मैग्नेट को नॉर्थ पोल साथ में लाओ तो वो दूर भागते हैं, साउथ पोल साथ में लाओ तो दूर हम्म। भागते हैं, वैसे यहाँ पे भी है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में लाओगे भागेंगे दूर, दो नेगेटिव नेगेटिव साथ में लाओगे तो भी भागेंगे। दो हम्म। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। ये दोनों के बीच में प्यार रहेगा, एफिनिटी होगी यहाँ पे अच्छी खासी। ठीक है। तो ऐसा है। ओके। तो बस एक सिंपल भाषा में समझ लो, थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है बट ऐसा ही है कि दो लड़के आपस में शादी नहीं करेंगे, दो लड़कियां आपस में शादी नहीं करेंगे, बट हम्म। लड़के लड़के शादी करेंगे। ठीक है, बस ऐसे याद रखो, वैसे हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे को। हम्म। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है, उसपे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, हम लोग प्रोटॉन के बारे में हम्म। चैप्टर में बात नहीं करेंगे। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। -19 किलो। और इधर माइनस, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है। और हम्म। ठीक है। अच्छा, एक चार्ज में एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिंपल सा एक है, ठीक कूलम है। में 6.25 करेक्ट करेक्ट। इंटू टेन तो, रेज टू तो टेन वन रेज टू कूल 18। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कर दो। और ये हो जाएगा तुम्हारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुम्हारे। 18 ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, चलेगा, इतना समझा ना। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। अभी करंट एक बार देख लेते हैं, करंट क्या होता है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी हमने चार्ज को देखा कि चार्ज क्या होता है। और जब बहुत सारे चार्ज एक साथ चलने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है। करंट। और ये पूरे जो सेटअप को हम लोग बोलेंगे करंट। इसको हम लोग जनरली फिजिक्स में आई से डिनोट करते हैं। तो मैं 11 12 हम्म। के स्कोप में भी तुम आई से डिनोट करोगे। ठीक है। So the हम्म। current flowing in a conductor is the amount of charge flowing through it per second. करंट का फॉर्मूला क्या सेकेंड। है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब क्या है, टी। चार्ज। चार्ज को हम लोग इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इनटू टी। ठीक है। चार्ज। और करंट का ऐसा यूनिट क्या है, करंट का सही यूनिट एम्पियर। एम्पियर। ठीक है। हमेशा एम्पियर का ये कैपिटल होना चाहिए और ये वाला स्मॉल होना चाहिए, कपोल में इसके मार्क्स बहुत काटते हैं। ठीक है। तो जब भी तुम फुल वर्ड ओके। में लिखो तो ए स्मॉल लिखना, नहीं तो एक मार्क कपोल में हम्म। नहीं बोर्ड्स में भी कटेंगे। ठीक है। और हम्म। सिर्फ बोर्ड्स में, तुम्हारे 11 12 का भी जब तुम बोर्ड्स दोगे तो ये बात ध्यान रखना। सो द करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड ओके। बाय एन एम मीटर विच इज कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज। तो हम लोग कभी सर। भी ऐसे कोई सीरीज बना रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक सपोज एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे मैंने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया है, ये मेरा बैटरी हो गया ऐसे, बैटरी। और यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है। ये क्लोज सर्किट है, हम्म। ये एमीटर है, इससे तुम करंट मेजर कर सकते हो। अब मेजर कर सकते। अब थोड़ा चैप्टर के हैवी पार्ट पे आते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हम्म। तो एक बार वो समझ लेते हैं, एक मिनट। पहले पोटेंशियल देख लेते हैं क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सो द पोटेंशियल, किसी भी मतलब कोई भी पोटेंशियल को किसी का पॉइंट पे डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे, कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर एक वायर है। ठीक है, ये मेरे पास एक वायर है कॉपर का, हम्म। कोई भी मेटल हो सकता है। सपोज मुझे ये इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है कि इसका पोटेंशियल क्या है, मतलब ये कितना, इस पोटेंशियल मतलब क्या, तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, कितना मार्क्स लाने का, कि मैं तुमसे पूछूंगा कि हम्म। तुम्हारा पोटेंशियल क्या है फिजिक्स में, तो तुम बोलोगे सर मैं 100 में से 98 99 100 ला सकता हूँ, 100 आउट ऑफ 100 ला सकता हूँ। हम्म। या तुमसे कोई पूछे तुम्हारा बोर्ड्स में पोटेंशियल कितना है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, वो हम्म। पॉइंट है तुम्हारा बोर्ड्स। तुम्हें कोई पूछेगा तो तुम बताओगे कि मेरा बोर्ड्स में पोटेंशियल है 99% लाने का। ठीक है, तो वो तुम्हारा पोटेंशियल हो गया। वैसे ही किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल पूछेंगे तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियली टू अ पॉइंट। ठीक है। तो इस पॉइंट पे कितना वर्क डन हो सकता है एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है। सब ये पॉजिटिव चार्ज किसी इंफिनिटी पॉइंट पे है, इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है। और इसको काम करने में जितना वर्क डन होगा इस पॉइंट पे लाने के लिए, इसको इस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आ रहा है।
ये मेटल कंडक्टर के अंदर। मेटल कंडक्टर, हाँ। ओके। एक और बार बता देता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज हम्म। को यहाँ से यहाँ लाना है। यहाँ से यहाँ लाने में जितना मेहनत लगा है उसको कहेंगे पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। और पॉइंट। एक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ओके। इन्फिनिटी से मैं इसको लेके आ रहा हूँ, कहीं बहुत दूर से ला रहा हूँ। ओके। दूर से। अभी इतना बस डेप्थ में मत जाओ, बस याद रख लो बस इतना। ठीक है। ठीक है, चलो अब ये तो तुम हम्म। समझ गए पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एज द वर्ड सजेस्ट। ठीक है। मैंने सेम इसी कॉपर कंडक्टर को वापस से लिया। जैसे यहाँ का मैं पोटेंशियल, मेरा आंसर आया एक्स, ठीक है। अब वैसे सिमिलरली मैं यहाँ का जो, ये सेम ये पॉइंट है, ठीक है, इसका एक्स है। हम्म। यहाँ पे मुझे मिला है वाई। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे एक्स माइनस वाई, विच इज इक्वल्स टू पी डी, विच इज इक्वल्स टू वी। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। वी। समझ में आया? हम्म। पक्का समझ में आ रहा? ओ, हम्म। मतलब मेटल कंडक्टर के अंदर ही दो चार्ज होंगे और उसका डिफरेंस। समझ में आया ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मेटल कंडक्टर के अंदर ही ना दो चार्ज। हाँ, मेटल कंडक्टर के अंदर ही है वो, और कहीं बाहर से नहीं। हम लोग एक कंडक्टर के अंदर की ही बात कर रहे हैं, बाहर से तुम कहाँ से लाओगे? मतलब ओके। चार्ज तो हम लोग बाहर से ही ला रहे हैं इन्फिनिटी से, वो कहीं बहुत दूर हम्म। है। ठीक है, हम लोग को नहीं पता कहाँ पे है। बस उसको इस पॉइंट पे हम्म। लाना है हम लोग को। ओके, ओके। चलेगा। अब इसका यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का वी। चलो ये तो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक, अरे यार इसका काम ही नहीं कर रहा। चलो, ठीक है। पोटेंशियल को हम लोग, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों की यूनिट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? मैंने अभी क्या बोला कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का जूल। जूल। ठीक है, हाँ। तो इसका जूल रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तुम दो चार्जेस के बीच का डिफरेंस मेजर कर रहे हो, दो चार्जेस के पॉइंट्स के पोटेंशियल का, तो वोल्ट्स में हो जाएगा। वोल्ट्स। कैपिटल वी और यहाँ स्मॉल वी। ओके। और हम्म। बाकी पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जूल को का कैसे, सिंबल डब्ल्यू है। क्या कह रहे हो? जूल का डिफरेंस डब्ल्यू है ना, सिंबल। नहीं, हाँ, इसका सिंबल डब्लू है। हम्म। और एक और चीज़, हाँ, अब जैसे मैंने एक और सर्किट बनाया, यहाँ मैंने बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ मैंने एक स्विच कनेक्ट किया, यहाँ एक बैटरी है, और यहाँ मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। इससे मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाऊंगा। समझ रहे हो? एम मीटर से हम्म। मैं करंट मेजर कर पा रहा था, वोल्ट मीटर से करंट। पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस। मीटर से वोल्टेज। ठीक है, चलो इतना तो समझ में हम्म। आ गया। अभी कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। देखो मैं मतलब ये चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो तुम्हारा ये चैप्टर आज हो ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है मैं बाकी चैप्टर आज ना टच कर पाऊँ क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है इसको, बट मैं अच्छे से समझा दूंगा तो तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, वोल्ट और वोल्टेज एक ही होता है। हाँ हाँ, दोनों एक ही होता है। और टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब मैंने किसी रैंडम चीज को चार्ज के लिए, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो तुम्हारा एक जैसे बलि का बकरा, ठीक है, तुम कोई भी हम्म। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम किसी चीज को टेस्टिंग के लिए लोगे ना, कि इसको मैं सैंपल ले रहा हूँ तो उसको हम्म। टेस्ट चार्ज बोलेंगे, बस ऐसा है, उसका बस नाम टेस्ट चार्ज है, बाकी वो ओके। है तो वही। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हम्म। हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जो वर्ड है बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड्स में 99% है, तो बीच में बहुत सारी परेशानी आ रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से तुम अपने सक्सेस पॉइंट से दूर हो रहे हो। और वो जो तुम्हें हम्म। बीच का जो दिक्कत हो रहा है उसे तुम कहोगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली करंट ओके। होता है। करंट को ए टू बी जाना रहता है। ठीक है, ये सपोज एक और कंडक्टर है, करंट को ए से बी जाना है। अब जैसे तुम्हें भी इन बोर्ड्स में 99% चाहिए, बीच में बहुत सारी दिक्कत हम्म। परेशानी आ रही है, टेस्ट आ रहा है, प्रीलिम्स आ रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम्म।
तो उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। वैसे करंट को भी ए टू बी जाना है, तो उसके बीच में भी काफी सारे, बीच में बहुत सारे अड़चन, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, और वो कंडक्टर इसको तकलीफ देगा, ठीक है। करंट हम्म को ऐसे स्मूथली सीधे सीधे, एक मिनट, करंट को ऐसे स्मूथली सीधे सीधे जाना था, बट हम्म। कंडक्टर उसको रेजिस्टेंस देगा, ऑब्स्ट्रक्शन का ऑफर देगा। करेगा, जिसकी वजह से करंट धीरे हम्म। धीरे 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 करके पहुंच जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज पहुंच नथिंग बट जाएगा। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ये तुम्हारा कंडक्टर है, जो कंडक्टर। कंडक्टर इसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑफ ठीक है, दिस करंट। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम्म रेजिस्टेंस हो गया, ओके। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम्स, या ओम बोल सकते हो, और ऐसा, हम्म ओके। अभी रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होगा तुम्हारा किसी सर्किट में, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। हम्म। अब कंडक्टेंस क्या होता है? अच्छा, ऑपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, कंडक्ट रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हम्म। ठीक है। सी से या जी से भी कर सकते हो, हायर स्टैंडर्ड्स में जी से करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट तुम जी से करो रिप्रेजेंट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ओके। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, ओके। और हाँ। इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स। ओम ओम रेज टू -1। इसको तुम बड़े स्टैंडर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो, मोह, ठीक है। जब तुम 11 मूव। 12 में हाँ। आओगे, तो तुम्हें कंडक्टेंस को MHO मोह भी बोल सकते हो, या तो इसका एक और है, ओके। साइमन, और ओम इनवर्स, ऐसे, ठीक है। खैर, इस हम्म। पे उतने क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड्स में, ना ही स्कूल में उतने आएंगे। अब हमारे इस चैप्टर का थोड़ा मेन पार्ट पे चलते हैं, वो है तुम्हारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है, सब ओम्स लॉ का मेन मीनिंग क्या है? V इज इक्वल्स टू IR। हाँ यार। अब अब स्कूल में हमें टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि वी डिराइव V इक्वल्स टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों सर, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब तुम 11 12 में आओगे, HC वर्मा करके एक बुक है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ओके। तुम चाहो तो गूगल पे PDF है उसका, तुम पढ़ सकते हो। खैर उतनी जरूरत नहीं है, बट हम्म फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। या तो एक हम्म। और बुक है, रेसनिक हैलिडे एंड क्रेन, फॉरेन ऑथर की बुक है, रेसनिक हैलिडे एंड क्रेन, ओके। तो उनकी भी बुक पढ़ सकते ओके। हो, उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा। बट फिलहाल हम लोग को 10th के लिए इतना याद रखना है कि ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू IR, okay. हाँ यार। So Ohm's law क्या है? So according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its पोटेंशियल। ends, provided that physical conditions like temperature remains constant. If the potential difference across the ends of a conductor is double, the current flowing in it also gets double. ठीक डबल। है। तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है तुम्हारा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सो करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने अप्लाई किया अक्रॉस इट्स एंड्स। अभी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे तो नहीं करोगे ना कि आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो तुम्हें हम्म। बीच में ऐसे चाहिए इक्वालिटी साइन, तो उसके लिए क्या करोगे? हाँ। इक्वालिटी साइन को हटाने के लिए तुम एक कांस्टेंट। कांस्टेंट डाल दोगे, वो है तुम्हारा आर, दैट इज रेजिस्टेंस, ओके। सो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे, ठीक है, जब तुम्हारा हम्म। PD या V बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा I बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे दे आर बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। अब एक ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी बहुत पूछते हैं, बोर्ड्स में भी पूछते हैं, हाँ। ठीक है। और VI ग्राफ ना। वी PI और आई IV ग्राफ, ग्राफ। हाँ। सो IV ग्राफ है ये। यहाँ पे मैं I मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैं V मार्क कर देता हूँ। ये तुम्हारा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन कंडक्टेंस का होगा, ग्राफ है। हाँ, कंडक्टेंस का कह सकते हो, कंडक्टेंस का, ठीक है। अब मैं बताऊंगा वो कंडक्टेंस कैसे आया, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन है। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या वाइस वर्सा। बढ़ेगा। अब इन दोनों का स्लोप मैं कैसे निकालूं? ठीक है, अब मैं जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, और एक ये पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, या छोड़िए, बहुत वो हो जाएगा। हम्म मैं बस ये कैसे, इसका स्लोप स्लोप पता है ना, अभी वो तुम्हें चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, चलेगा, मैं बस बता दे हम्म। रहा हूँ, ΔI अपॉन ΔV। हम्म। ये कुछ यहाँ से यहाँ है, V इज इक्वल्स टू IR।
आर इज इक्वल्स टू वी ओके। बाय आई। वी बाय। एक मिनट, हाँ वी बाई आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आई बाई वी। आई बाई वी मतलब वी। क्या हो गया, कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ। जी। ओके, तो ये वही हो गया, ये आई वी ग्राफ था। फिर हम्म। एक और ग्राफ है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है तुम्हारा वी आई ग्राफ। वी आर ग्राफ। ठीक है, सो वी आई ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट, हाँ मेरा एक कंप्यूटर ही थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ, वी आई ग्राफ में हम लोग क्या किया कि वी और आई को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर ऑब्वियसली दिया। वो ऑब्वियसली उनका स्लोप क्या हो हम्म। जाएगा, उल्टा, यानी वन बाई उल्टा। वी विच इक्वल्स टू आर। तो उनका स्लोप क्या देगा, हम्म। आर। तो ऐसे तुम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ड्राइंग एक बार देख लेना, बाकी उसमें कोई डाउट रहेगा वो तो पूछ। स्लोप सेम ही रहेगा ना? क्या हुआ, स्लोप सेम ही रहेगा ना वो? स्लोप सेम रहेगा मतलब मैं समझा नहीं। बीच का जो लाइन है ना। हाँ वो तो सेम रहेगा, वो हम्म। ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन होगी। ओके। हाँ, ओके, चलो, अभी क्या बचा है हम लोग का, रेजिस्टर। रेजिस्टर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ओमिक हाँ। और नॉन नो ओमिक। नो नो। ओमिक रेजिस्टर क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे ब्लॉक करते हैं, को ओबे करते हैं। और नॉन ओमिक ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक है, नहीं करते। अभी ओमिक रेजिस्टर के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाए, वी आई ग्राफ, ऐसे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। बट नॉन ओमिक के लिए अगर हम्म। हम लोग वी आई ग्राफ बनाए, तो वो ऐसे होगा। कर्व लाइन होता है। ठीक है, और वी आई ग्राफ में हर पॉइंट पे देखो स्लोप सेम है, बट इसमें देखो नॉन ओमिक में हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है, स्लोप कहीं अलग कहीं अलग है। बहुत स्टीप है। ठीक है, तो हर टेम्परेचर पे अलग रहेगा उसका। ठीक है, हम्म। अच्छा तुम ओमिक रेजिस्टर के मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हो। ओमिक रेजिस्टर नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम, सिल्वर, जंक्शन कॉपर। डायोड। करेक्ट, जंक्शन डायोड। सिल्वर, कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। नॉन ओमिक के लिए जैसे फिलामेंट ऑफ अ बल्ब यानी टंगस्टन वगैरह फिलामेंट, का। हाँ। नहीं, तुमने क्या बोला, जंक्शन डायोड ओमिक में बोला। जंक्शन डायोड ओमिक में बोला। रॉन्ग आएगा वो, नॉन ओमिक में आएगा ना? नॉन ओमिक में आएगा, वही मैं भी सोचा जंक्शन डायोड। तो इसमें तुम नॉन ओमिक में जैसे एलईडी रजिस्टर वगैरह ये सब लिख सकते हो। ठीक ओके। है, सॉरी ट्रांजिस्टर रजिस्टर कह रहा हूँ। ओके, और अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, बहुत ही इजी और सिंपल सा। एक मिनट, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, पहला तो होगा नेचर। नेचर मतलब कैसा नेचर। ठीक है, अगर वो गुड कंडक्टर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बैड कंडक्टर है, अरे सॉरी, गुड कंडक्टर है कम। तो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बैड कंडक्टर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ज्यादा। क्यों, अच्छा कंडक्टर है यानी कि वो भी, अच्छा कंडक्टर जब रहेगा तो वो चाहेगा ना कि मेरे अंदर से करंट अच्छे से आराम से फ्लो करे, तो वो रेजिस्टेंस कम हम्म। ऑफर करेगा। बैड कंडक्टर जो रहेगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा, क्योंकि उसमें काफी अंदर काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी अनकैजुअलिटीज रहेंगी, जिसकी वजह से वो धीरे 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 उसमें से करंट जाएगा, जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं कभी कभार। ठीक है, दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तुम खुद ही सोचो, 1 किलो, मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। नाइन्थ के एग्जाम तक तुम्हें लग रहा था सब अच्छा खासा इजी है, सब वो चलो नाइन्थ एग्जाम छोड़ो, हम्म। 10th का बात लेता हूँ। EC1 है, छोटा एग्जाम है, जल्दी हम्म। आ गया, जल्दी हो गया, हम्म। रेजिस्टेंस कम लगा, यानी तुम्हें दिक्कत कम परेशानी हुई, लगा। कम हुई। अब बोर्ड्स तक, कम लगा। बोर्ड्स बोर्ड्स लंबे टाइम तक है, अभी फेब मार्च में आएगा, हम्म। टाइम बहुत ज्यादा है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस भी तुम्हें हम्म। दिक्कत ज्यादा परेशानी होगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वैसे ही जितना लंबा सफर उतनी ज्यादा परेशानी।
Same is applicable for a resistance. The more the length of the conductor, more is the resistance. ठीक है। सेकंड पे रेजिस्टेंस। आते हैं, सेकंड पे आते हैं थिकनेस, सॉरी थर्ड पे आते हैं हम लोग थिकनेस। थिकनेस। जितना ज्यादा थिक कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस। इनवर्सली मैं इधर लिख रेजिस्टेंस। देता हूँ, गुड कंडक्टर स्लैश बैड इधर लिख देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इधर लिख देता हूँ इनवर्सली। ठीक है। देखो इसमें भी एक लॉजिक समझा देता हूँ। अगर पतला कंडक्टर है, तुम कभी किसी गुफा में से गए हो, जितनी पतली गुफा हम्म। रहेगी उतना तुम्हें दिक्कत होगा बाहर निकलने में, और जितनी बड़ी हम्म। गुफा रहेगी तो वो उतना इजीली निकल जाओगे। तो जितना ज्यादा थिन होगा, जितना ज्यादा थिक होगा, ठीक है, वो वैसा, मतलब यू कैन से, जितना ज्यादा थिक रहेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ऑफर होगा, क्योंकि थिक हो जाएगा तो रास्ता बहुत पतला हो जाएगा, अगर थिन रहेगा तो रास्ता काफी चौड़ा रहेगा। ठीक है। इसके लिए तो मैं बता सकता हूँ, अपने आर्टरीज और बॉडी के आर्टरीज और वेन्स को देखो। आर्टरीज में ब्लड एकदम प्रेशर में फ्लो करता है, और वेन्स में हम्म। कम प्रेशर में फ्लो काम फ्लो करता है, कर। क्योंकि उनके वॉल्स के उसमें थिकनेस में डिफरेंस है। हाँ, थिकनेस Okay? डिफरेंस है। हाँ, और अब चौथे पे आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस, सब एकदम आराम से धीरे 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 जा रहा है। जैसे ही तुम इसमें आग हम्म। लगा दोगे, ठीक है, ऐसे आग लगा दोगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगेंगे, ठीक है, ऐसे 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 भागने हम्म। लगेंगे, और दिक्कत होगी सबको। मैं दो डेली लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। पहले, तुम क्लासरूम में बैठे हो, आराम से सब बैठे हुए हैं, तुम्हें वॉशरूम जाना हम्म। है, तुमने मिस को पूछा, तुम आराम से क्लासरूम के बाहर गए, वॉशरूम करके वापस आ गए। ठीक है। अब हम्म। जैसे क्लास में तुम्हारा एसी फट गया, एसी में आग लग गई, सब फटाफट दौड़ने लगेंगे, तुम्हें बाहर निकलने में बहुत देर लगेगा। ठीक है। हम्म। तो उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। और खैर तुम इसे एग्जांपल से समझ गए होगे। ओके। अभी मीटिंग 10 मिनट बाद खत्म होगी, तो मैं फिर से लिंक भेजूंगा, तो उसमें ज्वाइन कर लेना। ओके। ओके। अगर ये खत्म हो गया तो मुझे नहीं लगता वापस से जरूरत पड़ेगी मीटिंग की, बट ट्राई ट्राई करूंगा। ठीक है। ओके। अभी आते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। ठीक है। हम्म। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। एक मिनट, मटेरियल। कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। ये क्या होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ पर्टिकुलर मेटल हैविंग यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस यही है कि किसी एक कंडक्टर दिया है, एक मेटल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है। ठीक है, मतलब कैसे समझो इसको? ठीक है, ठीक है, समझो। मेरे पास एक वायर है, हम्म। कोई भी रैंडम मेटल है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या है? जैसे समझो, रुको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर वायर जिसका यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस हम्म। सेक्शन। इस पर्टिकुलर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसका यूनिट लेंथ हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। हम लोग रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ऐसे लिखते हैं रो। ठीक है। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। आर यानी तुम्हारा रेजिस्टेंस, ए यानी तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल एरिया। यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लाइक दो चीज के रेजिस्टेंस के बीच में वो कंपैरिजन है। नहीं, वैसा नहीं है। वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ओके। समझ में लाइक आया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझा नहीं। रुको समझाता हूँ।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो ठीक है। रेजिस्टेंस पता है क्या होता है? हम्म। क्या होता है रेजिस्टेंस? Resistance obstruction offered to the flow of current by the conductor. ठीक है। अब क्या तुम उस ऑब्स्ट्रक्शन को बता सकते हो कि वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है? नहीं। तो उस पावर को कितना स्ट्रांगली वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। अब समझा? हम्म। ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो मतलब पता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, बट हम्म। वो कितना ज्यादा कितना स्ट्रांगली ऑफर करता है वो किसी को नहीं पता। ठीक है। ओके। उसी को कहेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी। एनी स्टेटमेंट। चलेगा। अब इसके बाद क्या है? रेजिस्टिविटी हो गया। अभी आई थिंक सो कंडक्टिविटी होगा। हम्म। कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वो वही है, उसमें देख लेना, उसमें ऐसा कुछ नहीं, वही लेंथ ऑफ द कंडक्टर वगैरह होगा। ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अगर कुछ डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ है तो एक बार देख लो। सेम ही है। सेम ही है ना? तो हम्म। ऐसे कुछ उसमें है नहीं। चलेगा। ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी क्या होता है? कुछ नहीं, बट इट इज रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी को सी से रिप्रेजेंट कर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, वन बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। हम्म। ऐसे। ठीक है। सो सिग्मा इज इक्वल्स, देखो, ये सिग्मा इज इक्वल्स टू वन बाय रो, या इसको कह सकते हैं एल बाय आर ए। ठीक है। अब सुपर कंडक्टर हम्म। क्या होता है? सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं अभी तक आज तक कभी इन्वेंट नहीं हुए हैं। ठीक है ना, कभी आज तक बने हैं। तो सुपर कंडक्टर से एक अज्यूम किया जाता है कि जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है। मतलब अभी जो हम लोग के घर में वायर कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा, इसलिए तुमने कभी नोटिस किया है कि अगर तुम थोड़ी देर भी पंखा चलाते हो, लाइट चलाते हो, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी हम्म। अप्लायंसेस, तो वो गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब करंट को हम्म। अब रेजिस्टेंस मिलता है तो वो करंट एक जगह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गर्म होने लगते हैं। बट सुपर कंडक्टर्स में क्या है कि उसमें बहुत लो टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस होता है। खैर ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा बन नहीं पाया कि बहुत, क्योंकि लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होगा, मतलब माइनस में चाहिए हो, और ऐसा करने से नो ऑब्स्ट्रक्शन। नो ऑफ जीरो ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वैसा अभी तक टेक्निकली पॉसिबल नहीं हुआ है। बट ऐसा ऐसा मतलब साइंटिफिकली ऐसे मतलब बोल दिया गया कि हाँ ऐसा एक कंडक्टर होगा जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा वेरी लो टेम्परेचर पे। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें अज्यूम किया ऑब्स्ट्रक्शन। गया कि जितना कम टेम्परेचर उतना जीरो रेजिस्टेंस। ये ओके। ऑप्शन। तो सुपर कंडक्टर्स के एग्जांपल जैसे हैं मर्क्यूरी 4.2 केल्विन के। ठीक है। तो जैसे 273 केल्विन पे जीरो होता है, तो 4.2 केल्विन पे हम्म। तुम कैलकुलेट कर लो कितना होगा। ठीक है, तो वो तुम्हारा 4.2 बाय 273 बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.0000 में आएगा। ठीक है। नायोबियम भी 9.2 केल्विन और लेड बिलो 7.25 केल्विन। 10.3। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग जीरो रेजिस्टेंस एट अ लो टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। बस। कंडक्टिविटी। अब थोड़े बहुत एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने पार्टी में क्या क्या की। और चॉइस ऑफ मटेरियल में क्या है? वो तुम खुद देख लो कि मतलब कैसा मटेरियल तुम्हें चूज करना होगा, अच्छे रेजिस्टेंस या खराब रेजिस्टेंस के लिए अकॉर्डिंगली, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं पैसा बताने लायक। ठीक है। हम्म। और एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आएंगे एग्जाम में। एक तो वी इक्वल्स टू आई आर,
एक आई हम्म, इज इक्वल्स टू वी बाई आर, एक आर यार। इज इक्वल्स टू वी बाई आई, आर इज हाय। इक्वल रो बाई एल ए, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हो आर इज इक्वल्स टू रो बाय 1/पाई ए स्क्वायर। क्योंकि कंडक्टर का एरिया क्या होता है, कंडक्टर ऐसा सर्कल होता है, हम्म, इसको यहाँ से ऐसे काटोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जिसका रेडियस ए है। और रो को हम लोग लिख सकते हैं RA/L, या इसको लिख सकते हैं, यहाँ आर लिख दो, R πr² बाई L, ठीक है। एल। आई करंट को लिख सकते हैं Q/T, या इसको लिख सकते हैं एन आर बी। स्क्वायर क्या है, रेडियस है? रेडियस, इसका रेडियस, ये कंडक्टर को मैंने हम्म। काटा, ये मेरा कंडक्टर है, इसका रेडियस R है, ठीक है। हम्म। और कुछ फॉर्मूला है, अच्छा एक और फॉर्मूला है, W = -Q, पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी, माइनस क्यू भी क्यू। क्योंकि इसमें चार्ज, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक कहाँ माइनस डाला, अच्छा यहाँ में ना, सॉरी 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 सॉरी। और एक ही है तुम्हारा V = I R। ये अब तुम पूछोगे कि तुमने सर आपने कैपिटल स्मॉल क्यों डाला है, ये होगा तुम्हारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल और ये इंटरनल है। इंटरनल के लिए, करेक्ट, चलेगा। अभी मीटिंग हम्म। खत्म होने वाली है, तो मैं पार्ट बी मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग में चालू करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग का लिंक मैं अभी भेजता हूँ। ओके। ओके।